हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज इसको समझेंगे। तो हम मान लीजिए दो लड़के हैं, एक है अनिल और दूसरा है रमेश। इसके पास मान लीजिए 50 मार्बल्स हैं, कंचे, और इसके पास 25 है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया है कैसे कंपेयर करते हैं तो आप सीधा कह सकते हो कि अनिल के पास रमेश से डबल है, दुगने हैं, या रमेश के पास अनिल से हाफ है। तो उसको कंपेयर करने का एक तरीका होता है। हम ऐसे लिखते हैं, अनिल, रमेश, अनिल पहले आया नाम तो अनिल के कांचे पहले लिखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम किसके लिखेंगे? जिसका नाम पहले आया है। रमेश के पास 25 है, अनिल के पास रमेश के मुकाबले 50 और 25 है। तो 50 और 25 आप देखो, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? अनिल के पास रमेश के तुलना में डबल कंचे हैं, दुगने हैं। इसके पास 25 है, 25 दूना 50, 2 से मल्टीप्लाई करना तो इसके पास दुगने हैं, 2 टाइम्स है। और अगर हम ऐसे लिखते, रमेश, अनिल, तो पहले हम लिखते 25, फिर लिखते हम, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यह 2:1, 25, 50। पहले 25 क्यों लिखा? अब रमेश का नाम पहले आया है तो ये हो जाएगा 1:2। मतलब रमेश के पास अनिल की तुलना में आधे कंचे हैं, 50 का आधा 25। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं कि अनिल के पास रमेश की तुलना में दुगने कंचे हैं, 2 टाइम्स। रमेश के पास अनिल की तुलना में आधे कंचे हैं, 50 का आधा। तो इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं। कैसे? कंपेयर करने के लिए रेशो से भी कंपेयर कर लेते हैं। अनिल डिवाइडेड बाय रमेश, 50/25, इसको 2/1। अनिल के पास रमेश के कंपैरिजन में दुगने हैं। और अगर हम ऐसे करते, रमेश ऊपर लिखते, अनिल लिखते, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आर हो गया रमेश, ए हो गया अनिल, 25/50 = 1/2। तो अनिल के पास कितने हैं? जितने रमेश के पास हैं उससे डबल। रमेश के पास कितने हैं? जितने अनिल के पास हैं उसके हाफ। तो इससे हम पता भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रीन स्कूल में, एक स्कूल है ग्रीन, वहां पर 50 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और रेड स्कूल में इसका 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स कितना? 3 टाइम्स ऑफ गर्ल्स इन ग्रीन स्कूल। एक स्कूल में 50 लड़कियां हैं और दूसरे स्कूल में जितनी ग्रीन स्कूल में लड़कियां उसकी 3 टाइम्स हैं। तो उसका कितना निकलेगा?
3 टाइम्स का मतलब है 3 इंटू 50, 150। तो ऐसा रेशो बन गई, ग्रीन इज टू रेड 50 इज टू 150। तो इसको हम कर सकते हैं, ग्रीन 50 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 1:3। ग्रीन इज टू रेड इज 1/3, रेड अपॉन ग्रीन इज 3/1। रेड स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? जितनी ग्रीन स्कूल में है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स। और ग्रीन स्कूल में कितना है? जितनी रेड में है उसका 1/3। 150 का 1/3 होता है 50। तो ऐसे हम रेशियो निकाल कर दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्रिकेट मैच में इंडिया ने बनाए 100 रन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए उसके 3/2, जितने इंडिया ने बनाए थे उसका 3/2। इंडिया ने बनाए 100 रन और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3/2 ऑफ इंडिया स्कोर। जो इंडिया का स्कोर था उसका 3/2 बनाया। तो इसका क्या मतलब होता है? हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, मतलब 150 रन। तो ऐसे देखिए, इंडिया अपॉन ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू 100 अपॉन 150। तो 50 से कट जाएगा 2/3। अगर ऑस्ट्रेलिया ऊपर रखते हैं तो 150 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/2, जो हमने कहा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए? जितने रन इंडिया ने बनाए थे उसका 3/2 टाइम्स। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया ने कितने रन बनाए? जितने रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे उसका 2/3। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 150, उसका 2/3, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंडिया का स्कोर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। तो 300/3 इज इक्वल टू 100। तो ऐसे हम चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ में आपने सीखना है कि क्या दो रेशियोज बराबर हैं या नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, सेम चीज। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि क्या 1/2 रेशियो और 2/3 रेशियो दोनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं? तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया था। इसका क्या तरीका होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर आपने सेम कर देना है। कैसे सेम होगा? इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? 3/6, और ये बनेगा 4/6। 2 दूनी 4, 6। तो ये वाली बड़ी है, तो ये बराबर नहीं है। इसका आंसर आएगा ये बराबर नहीं है। ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं है। तो दो चीजें आपने समझनी है। रेशियो क्या होता है? हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक के मुकाबले, एक की तुलना में दूसरा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। यहां राम, एक लड़के के पास कंचे हैं, दूसरे के पास कंचे कितने हैं, आपस में जब तुलना करेंगे तो बन जाएगी रेशियो। फिर हमने क्या सीखा कि क्या दो रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि उनकी रेशियो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब ये जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, और ये रेशियोज कहां काम आएगी?
मान लीजिए एक ये पेड़ है 100 फीट ऊंचा है और यहाँ पे ये घर है, ये 20 फीट ऊंचा है। तो हमने मैप बनाना है यहाँ पे, तो मैप में तो ये 100 फीट का बनेगा नहीं, तो हम स्केल पे बनाएंगे। जब स्केल पे बनाएंगे तो जो स्केल जहां पर लगेंगे वही स्केल यहां पे लगेगा, ताकि ये बराबर दिखें, एक मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में दिखें। तो ऐसा कैसे करेंगे? इसमें तरीका ये होता है, इसको मैं हटा देता हूं। तो पहले मान लीजिए हम लेंगे हाइट ऑफ ट्री, नीचे हाइट ऑफ द हाउस। ये इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में हमने यहां पिक्चर में बनाया है। तो यहां पे जो हमने हाइट रखी है, हाइट ऑफ ट्री इन मैप, या मैप कहिए या पिक्चर कहिए, मैप ही कह लेते हैं, एंड हाइट ऑफ हाउस इन मैप। तो जिस रेशियो में ये इनकी हाइट एक्चुअल हाइट है, उसी रेशियो में हाइट होने चाहिए पिक्चर में। मान लीजिए 100 फीट है, ये 20 फीट है, ये फीट में है, और यहां पे मान लीजिए हमने बनाया 10 इंचेस। ये जो पिक्चर बनाई पेड़ की वो 10 इंचेस बनाई, तो यहां पे भी वो 2 इंचेस होगी, क्योंकि ये क्या बनेगा 5/1, ये भी बनेगा 5/1। तो जब आप इसकी पिक्चर बनाओगे तो उसमें जो आपको प्रोपोर्शन दिखेगी वही दिखेगी जो ग्राउंड पर है। तो यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि अनिल के पास 2 डजन मार्बल्स हैं और रमेश के पास 12 मार्बल्स हैं। तो ये सेम यूनिट नहीं है, तो या तो हमें इसे डजन में बनाना पड़ेगा या इसे मार्बल्स में बनाना पड़ेगा। 2 डजन को हमने मार्बल में बनाना है तो क्या करना पड़ता है? आपको मालूम है कि 2 डजन में होता है 12, तो 12 दूनी 24 मार्बल है। तो या तो हम 12 और 24 को कंपेयर करेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसको हम डजन में बना दें। इसको डजन में बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 डजन, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 डजन। तो अगर कंपेयर करना है 2 डजन को 1 डजन से कंपेयर करना है हमने, या 24 को 12 से करना है, ऐसे कंपेयर होगा, क्योंकि ये सेम यूनिट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग यूनिट्स हैं, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। सेम कैसे हो सकता है? या तो इसको बदल दें या इसको बदल दें। इसको बदलना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को 10 से कंपेयर कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, इसको मीटर बना दीजिए। इसको मीटर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1/10 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। या डेसिमल में करेंगे तो 0.1 मीटर। इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट है, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं।
तो जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि दे शुड बी इन द सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका सारा जो है कंपैरिजन एंड रेशियोज मैंने आपको बता दिया, इक्विवेलेंट रेशियोज बता दिया, और ये भी समझा दिया कि जब कंपेयर करते हैं तो हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे परसेंटेज, वो भी एक कंपैरिजन का तरीका है, वो ऐसी रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।